गुड। एवरेज नहीं यार, इंस्टेंटेनियस करा था हमने, नहीं करा था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं कर पाए थे। तो देखना, चेक करना प्लीज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो नहीं करा था हमने। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं हुआ है। अच्छा जी, तो भाई सैफ का कहना है इंस्टेंटेनियस नहीं हुआ है, एवरेज वेलोसिटी तक मैं करा चुका था। okay. मेरे ख्याल से एवरेज वेलोसिटी पर मैंने टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स भी करा दिया था। साजिद इंस्टेंटेनियस स्पीड हुआ था मेरे ख्याल से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं हुआ। हाँ ये सही कह रहा है, जलान वगैरह सही कह रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं हुआ था। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। भाई एक चीज और है, देखिए मैंने बैच के स्टार्टिंग में भी कहा था, मैं आपको बार बार रिमाइंड कराता जाऊंगा कि नंबर ऑफ क्लासेस बहुत बढ़ेंगी। अभी हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी। मुझे 7 महीने का सिलेबस कंप्लीट कराना है, 3 क्लासेस से मैं नहीं करा सकता। भाई क्लासेस बढ़, हो सकता है मैं ऐसा भी करूं कि फर्स्ट बुक और सेकंड बुक पैरेलल। तो आप लोग मेंटली तैयार रहिएगा कि आप लोग बहुत लेट हैं, तो आपको हो सकता है हफ्ते में 5 दिन, हफ्ते में 6 दिन फिजिक्स पढ़नी पड़े, क्योंकि हमें सिलेबस तो टाइम पर कंप्लीट करना है। थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सब पूरी डिटेल में करेंगे। हाँ जलान, बस इस मंथ का मैं जरा सा वेट करो। चलो गुड। 3 महीने अगर फोकस हो गया आदमी मेहनत कर लेना, तो वो 3 महीने साल भर के बराबर होते हैं, अगर फोकस होकर आप कर लो तो। बराबर। चलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर आते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर बॉडी की जो वेलोसिटी होगी उसे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। लाइक मैं आपसे कहता हूं कि वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, दैट्स इंस्टेंटेनियस। कैलकुलेशंस बिल्कुल वैसी हैं जैसी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड की थी, सिर्फ फर्क ही आएगा। मैं पूरा डिराइव नहीं करता, मैं इसको सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ, v इज dx over dt। सिर्फ एक एरो आ जाएगा, ये एरो बताता है इट्स अ वन डायमेंशन, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं ना, वन डायमेंशन मींस की बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, या तो x के लॉन्ग जा रही है या सिर्फ y के लॉन्ग जा रही है। तो इन 1D में आपको वेक्टर से कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए आपको वेक्टर अब तक पढ़ाया नहीं गया। जैसे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, वैसे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करें। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कैलकुलस नहीं किया मेरे साथ? जल्दी से चैट रूम में बताइए, कौन कौन है जिसने अब तक कैलकुलस नहीं किया? किस किस को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता? नहीं आता, सिर्फ वो बताएं। और कोई जवाब नहीं, इसका मतलब सबको आता है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली कराया। हाँ, एक शफात ने बाद में ज्वाइन किया था, इसलिए शफात को नहीं आता, और सबको आता है, सब जानते हैं। ओके, तो शफात अगले 10 मिनट थोड़े से सख्त गुजरेंगे। आज आपकी ट्रायल, कल आपकी ट्रायल खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपको बैकअप देना शुरू कर दूंगा। तो अभी जरा एक दो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जिसमें मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों यूज करूंगा, तो शायद आप वहां परेशान रहें, उसके बाद फिर आपको परेशानी नहीं आएगी। सो कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। पहला क्वेश्चन है, आपको कुछ मैंने इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी है, √x-1, कैलकुलेट velocity of body
velocity of body at t equal to 1 second. थोड़े से क्वेश्चंस हैं, शुरू के 2-3 क्वेश्चंस ये मैं करूंगा, लेकिन आप ढंग से सुनना, जिस स्टेप पे परेशानी हो वहीं रोक देना मुझे। वेलोसिटी चाहिए t इक्वल टू 1 सेकंड पर क्या होगा, ये इक्वेशन है भाई। देखिए वेलोसिटी के लिए ना आपको x चाहिए, तो आपको करना क्या होगा, इस इक्वेशन से किसी तरह से x कैलकुलेट करना होगा। जरा दिमाग चलाओ, यहां से x कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, t इज रूट एक्स माइनस 1 दिया है, x कैसे कैलकुलेट करोगे, आसान सी चीज है ना, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। देखो एक आध का आंसर भी आ रहा है, दोनों साइड स्क्वायर कर दें। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, देखो साजिद का आंसर भी आ गया 6 माइनस 1, तो मैं इसको अच्छा लिख दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आप स्क्वायर कर दीजिए। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दिस इज टी स्क्वायर विच इज x माइनस 1, x आ जाएगा इट्स टी स्क्वायर प्लस 1, सो ये x मिल गया आपका विच इज टी स्क्वायर प्लस 1। अब आप कैलकुलेट कर लो भाई, वेलोसिटी होता है क्या, इसे डिफरेंशिएट कर दो x को t की रिस्पेक्ट में, x को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये आ जाएगा d ओवर, देखो कई बच्चों का तो आंसर भी आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल सही आ रहा है। यस सामिया, फर्स्ट स्लाइड है। टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, 2t हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, v आ जाएगा 2t। आपको t चाहिए एट 1 सेकेंड, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो इट्स 2 into 1, so v is 2 meter per second, this is the velocity। तो अगर ऐसा कुछ दे देना तो पहले तो उसको स्क्वायर स्क्वायर कर कर x की फॉर्म में ले आओ, डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन है और ये 1 सेकंड पर वेलोसिटी आ गई। इसमें बताओ मुझे कहीं कोई परेशानी है, डाउट्स बताइए मुझे इसमें। शफात को परेशानी आएगी क्योंकि शफात ने अभी हमारे साथ डिफरेंशिएशन नहीं किया, शफात के अलावा किसी को इशू नहीं आनी चाहिए भाई। इसे देखकर बताओ प्रॉब्लम कहीं, डाउट्स बताइए मुझे, यहाँ कहीं कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया भाई। अगर डाउट नहीं है इसमें तो अगला फिर आपसे सॉल्व होना चाहिए, इतना लिख लीजिए। साजिद, रमशा, मुशर्रफ, हुआ ये सामिया रिलेशन बस ये वेलोस, जैसे आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड किया था ना, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आएगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। भाई आया इतना, आगे बढ़े। भाई लास्ट सैटरडे हमने कब क्लास ली थी, 2 बजे ली थी ना, 2 to 3:30। यस सर, 2 बजे से ली थी मुशर्रफ, सैटरडे 2 to 3:30। चलिए अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको मान लीजिए कुछ ऐसा दिया है, अब मैं कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा आपको। इक्वेशन ऑफ पोजीशन इज, मान लीजिए पोजीशन की ये इक्वेशन दी हुई है 3t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 मीटर। तो आप बॉडी चल रही है, टाइम के साथ साथ पोजीशन कुछ ऐसे चेंज होती जा रही है। वो आपसे कहता है टाइम निकालो जब बॉडी रुक जाती है,
कैलकुलेट टाइम इंस्टेंट जब बॉडी रुक जाएगी, जब बॉडी रुक जाएगी, व्हेन बॉडी स्टॉप। अब सोचना शुरू करो, इसे कैसे सॉल्व करोगे। पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है, जब बॉडी रुकेगी तो आप जानते हैं, हाँ बिल्कुल, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। देखो आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं। जहां बॉडी रुकेगी वहां वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो यहां से स्ट्राइक करना चाहिए। पोजीशन दिए, वो कह रहा है वो टाइम निकालो जब बॉडी रुक जाएगी। तो आप एक काम करो ना, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, वेलोसिटी को जीरो से इक्वेट कर दो। देखो इफ्फत का आंसर भी आ गया ना, जहां रुकेगी वहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो वहां से टी आ जाएगा। वेलोसिटी है dx over dt, which is d over dt of 3t square minus 2t plus 5. सो ये आपका v आ गया। देखिए 3 तो अलग चला जाएगा, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। d over dt of t square माइनस, देखिए 2 भी कांस्टेंट अलग आ जाएगा, d over dt of t 5 कांस्टेंट है। तो देखिए वेलोसिटी आ गई 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t माइनस 2t का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, v आ गया 6t माइनस। यहां तक डाउट बताओ। हमजा साजिद का आंसर सही है, इल्मा और इफ्फत आप बेसिक सी गलती कर रही हैं। अरे डाउट बताओ, यहां तक कोई परेशानी है किसी को? ना समझ में आया दोबारा पूछिए। देखिए उस्मा का भी कुछ आंसर आया। हाँ उस्मा सही आ रहा है आपका, आज अच्छा सब आंसर ही दे रहे हैं, कोई डाउट ही नहीं पूछ रहा। तो जब बॉडी रुकेगी, जब बॉडी रुकेगी तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, 60 माइनस टी जीरो हो जाएगा, 62 हो जाएगा, t 2/6 हो जाएगा, t 1/3 सेकेंड हो जाएगा। तो जब बॉडी रुकेगी तो टाइम कितना होगा, 1/3 सेकेंड। 1/3 सेकेंड पर जाकर ये बॉडी रुक जाएगी। डाउट्स? सामिया, हिमांशु, इरम? इरम का कोई आंसर नहीं था ना, हिमांशु भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मुशर्रफ का भी आंसर्स नहीं है। शफात की तो चलो मुझे मजबूरी समझ में आती है, कुछ दिनों में कर लेगी तो फिर आने लगेंगे आंसर्स। रमशा हुआ? अच्छा हमजा का तो आंसर आ गया, चलो वेरी गुड। उस्मा, सैयदा, हुआ ये? इतना हो तो मुझे बताओ, आगे बढ़ेंगे फिर। एक और देखते हैं। सबने लिखा? साजिद, रमशा, लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जरा उल्टा चलते हैं। अब तक क्या था, पोजीशन देता था और आपसे वेलोसिटी पूछता था। अब उल्टा चलते हैं। ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी दे दे और आपसे पोजीशन पूछ ले या डिस्प्लेसमेंट पूछ ले। मान लो आपसे कहता है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज, चलते हैं ना, v कहता है, v है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये वेलोसिटी कहता है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। जब वो कह रहा है ना 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो, इसका मतलब है 0 से 2 सेकेंड्स में
फिर वो एक चीज और कहता है इफ पोजीशन at t equal to 0 is x equal to 1 meter, calculate position at t equal to 2 seconds. t equal to 0 पर पोजीशन है x equal to 1 मीटर, आपको चाहिए t equal to 2 सेकेंड्स पर पोजीशन क्या होगी। अब देखो इसमें सोचेंगे कैसे। अब तक आप जानते थे कि पोजीशन दी है तो वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन अब तो उल्टा कर दिया, वेलोसिटी दे दी और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो मैथ्स में भी तो उल्टा करना होगा। देखो अगर ये सब कांस्टेंट होता है ना, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन मल्टीप्लाई तब कर पाते हैं आप जब क्वांटिटी कांस्टेंट हो। लाइक मैं इससे पहले ना एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जरा आपको फॉर्मूला रिलेट करना सीखेंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहता वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में बता दो डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारे बड़ा आसान काम है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, 3 इंटू 2 6 कर देते हैं। अब आप ये कहेंगे यहां भी तो दी है वेलोसिटी और टाइम दी है, मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन प्रॉब्लम है ऊपर वाली वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। आंसर देखिए मुझे सबका, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, जागो सब, वेलोसिटी इज कांस्टेंट या वेरिएबल। वेरी गुड, कांस्टेंट वेलोसिटी सबका आ रहा है। सो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहां क्या है, इट्स अ कांस्टेंट और वेरिएबल वेलोसिटी। राम राम आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आप सीख नहीं पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको कि 1.5 घंटे कहां गुजर गए, दिमाग कहां कहां टहलता रहेगा। इट्स अ वेरिएबल वेलोसिटी, तो इफ यू हैव वेरिएबल वेलोसिटी तो आप मल्टीप्लाई नहीं करते, वेरिएबल वेलोसिटी में आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, आपको इंटीग्रेट करना होगा। सो तरीका ये है फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने का, आप ऐसे लिखो v इज dx ओवर dt, dx जो होगा दैट विल बी v dt, दिस इज dx विच इज b dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रल ऑफ dx इज इंटीग्रल ऑफ v dt। टाइम जा रहा है 0 से लेकर 2 तक, जब टाइम 0 है तो पोजीशन को मैं कह देता हूं x1 है, जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो पोजीशन इज x2। समझ में आ रहा है। अब आपको इंटीग्रेट करना होगा, ये dx तो छोटे से टाइम के लिए है, आपको 0 से 2 पूरा इंटीग्रेट कर दिया। v की वैल्यू रख दीजिए जो v दिया था, x1 से लेकर x2 तक dx इज 0 से लेकर 2 तक v है कितना, v है आपका 3t स्क्वायर है माइनस 2t प्लस 1 dt, ये है आपका v। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, dx का इंटीग्रल होगा क्या, dx का इंटीग्रल x होगा, लिमिट होगी क्या, x1 से x2 होगा। इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये 3 अलग अलग इंटीग्रल्स है ना, 3 तो कांस्टेंट है, अलग चला जाएगा। एक इंटीग्रल है टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर का इंटीग्रल सिखाया था टी टू दी पावर 2 प्लस, अच्छा मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, इसको मैं 3 अलग अलग इंटीग्रल में तोड़ देता हूं, फिर इंटीग्रेट कर दूंगा, x1 से लेकर x2, या एक काम करते हैं इसको ना अलग पेज पे लिख लेते हैं, अलग स्लाइड ले लेते हैं, जगह कम पड़ जाएगी। सो x1 से लेकर x2 तक dx इज, ये दूसरा था ना 0 से लेकर 2 3t स्क्वायर, और क्या था भैया माइनस 2t प्लस 1 dt। तो देखो हमजा का आंसर भी आ गया माइनस 2t प्लस 1 dt। अब आप एक काम कीजिए, इसे आप 3 अलग अलग इंटीग्रल में तोड़ दीजिए। सो ये आया x1 से लेकर x2 तक dx, ये आया 0 से लेकर 2 तक 3t स्क्वायर dt, फिर ये आया 0 से लेकर 2 तक 2t dt, फिर ये आया 0 से लेकर 2 तक dt।
तीन इंटीग्रल है, तीनों सॉल्व कर लो। dx का इंटीग्रल होता है x। देखिए जिस स्टेप पर डाउट हो मुझे वहीं रोक दो, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो आपसे होना चाहिए अगर आप सीख गए तो। अगर आप इतने बड़े बेवकूफ हैं कि आप सीख भी नहीं पा रहे हैं और आप पूछ भी नहीं रहे हैं तो फिर तो आपके एग्जाम्स का पता ही नहीं क्या होगा। टू कांस्टेंट है, बाहर ले जाइए। t की पावर 1, t की पावर 1 का इंटीग्रल t की पावर 1+1/1+1। यहां भी एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं मैं, इनकेस अगर कोई बिल्कुल ही भूल गया हो इंटीग्रल। 2+1/2+1 प्लस सिर्फ dt है, सिर्फ dt का इंटीग्रल t होता है, लिमिट है 0 to 2। अब जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आया x लिमिट इज फ्रॉम x1 to x2 3, this is t cube by 3 limit is from 0 to 2 minus 2 t square by 2 limit is from 0 to 2 plus t limit is from 0 to 2. 3 gets cancelled out with this 3, 2 gets cancelled out with this 2. It's t cube 0 to 2, t square 0 to 2, t 0 to 2. x2 minus x1, 2 cube minus 0 cube, 2 square minus 0 square, 2 minus 0. x2 minus x1 is 8, minus 4 plus 2. x2 minus x1 is 6 मीटर। आयशा अंसारी का आंसर ठीक था और हमजा का आंसर ठीक था। x2 minus x1 is 6 मीटर। डाउट्स बताइए मुझे फर्स्ट पार्ट में क्या क्या डाउट्स हैं। एक एक स्टेप देखो और मुझे बताओ अगर किसी स्टेप पर आप अटक रहे हो। देखो इस क्वेश्चन को याद करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप नहीं सीख पाए तो फिर परेशानी आएगी आपके लिए। dx क्यों लिया जावेर? ये रिलेशन यही तो होता है, v is dx over dt। जब चीजें वेरिएबल है ना तो स्मॉल टाइम के लिए पहले आप कैलकुलेट करोगे, स्मॉल टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी स्मॉल होगा, इसलिए dx लिखा। यहां से शुरू करते हैं ना, v is dx over dt, तो इधर मल्टीप्लाई किया। dt स्मॉल टाइम इंटरवल है, बहुत ही छोटा, बहुत छोटे टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो भी छोटा होगा। और बताइए इरम, आयशा, इफ़त। सिर्फ इसलिए क्या है क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट होती तो मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये 0 से 2 सेकंड में वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी के लिए t की जगह 0 रखो, t इक्वल टू 2 की वेलोसिटी के लिए t की जगह 2 रखो, वेलोसिटी वेरी करेगी, वेरिएबल है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इंटीग्रेट करना। वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इंटीग्रेट करना पड़ा। और बताइए कोई डाउट नहीं किसी को भी? हाँ इरम देखो, dx का जो इंटीग्रल है ना, सिर्फ dx है, अगर ये मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन में सिखाया था कि अगर आपके पास सिर्फ dx है तो इस dx का इंटीग्रल x होता है। सिर्फ dx है अगर तो इंटीग्रल x होगा। लिमिट इज फ्रॉम x1 to x2। x की जगह ये dx का इंटीग्रल आ गया x, सिर्फ dx है अगर। अब लिमिट, लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट x2। इंटीग्रल सॉल्व ही ऐसे करते हैं, x की जगह अपर लिमिट रखते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, x की जगह लोअर लिमिट रखते हैं, और यही जो डिस्प्लेस पोजीशन में डिफरेंस आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यार हम नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं किसी और तरह से कोशिश करता हूं।
और मुझे डाउट्स बताइए। कोई डाउट नहीं तो लिखना शुरू कीजिए। ये स्लाइड होता है तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अजलान इंटीग्रल मैंने ये यूज किया है, टी की पावर n को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये होता है t की पावर n+1 बाय n+1। सो यहाँ पर जो सिर्फ t है, t की मतलब है पावर इज 1, तो जो 1 डिवाइड कर दिया तो t²/2 आ गया। अजलान ना समझ में आया करना तो दोबारा पूछा करो, बता दिया करो नहीं आया, किसी और तरह से कोशिश कर लेंगे। अजलान आया ये? ओके। जाबिर हुआ इतना? सर हाँ। सर dt में सर जो लास्ट में है सर t की पावर 1 नहीं लेंगे? नहीं, सिर्फ dt जब होता है ना अजलान, सिर्फ dt, तो इसका इंटीग्रल t होगा। बट यहाँ देखो dt के साथ एक 2 भी है, dt के साथ एक t भी है, तो मुझे 1+1/1+1 करना पड़ा। देखिए इसके साथ कोई t नहीं है, सिर्फ dt है, तो इंटीग्रल t है। ओके सर। मुशर्रफ चलिए इसे मैं रब करूंगा। नहीं जाबिर, हमने कुछ एक वैल्यू रखी, लिमिट लिखी 0 से t, तो इस t की जगह पहले 2 रखा, क्यूब लिया, फिर t की जगह 0 रखा और क्यूब लिया। जब आप इंटीग्रेशन लेते हैं ना तो लोअर और अपर लिमिट दोनों दी होती है। हाँ dt में भी सिर्फ ना, हाँ t यहां पर 1 है, 1 इंटू dt, जिसका इंटीग्रल सिर्फ t आता है। 1 इंटू dt जिसका इंटीग्रल सिर्फ t आता है जाबिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। बस इसके अलावा मुझे वेलोसिटी में और डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं सिखाना था। एक आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप कुछ सीखे या बस कॉपी करते रहे। सर उसके सेकंड पार्ट का क्या आंसर था? एक बॉडी की वेलोसिटी दी हुई है जी, उसके सेकंड पार्ट का क्या आंसर था? अच्छा हाँ, यस 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 यस, सेकंड पार्ट भी तो था। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, पोजीशन एट t=0 इज x=1, पोजीशन चाहिए t=2। तो देखिए स्पेस चाहिए, यहां से स्टार्ट करेंगे ना, x2 - x1 इज 6, x2 - x1 हमने 6 ले लिया। तो यहां जो x1 है ना, x1 पोजीशन है t=0 पर, x2 पोजीशन है t=2 सेकेंड्स पर। अब उसने क्वेश्चन में x1 दिया हुआ है, x1 दिया है उसने कहीं, x1 दिया है उसने 1 मीटर,
x2 चाहिए, वैल्यू रख दो x2, -1 is 6, x2 is 7 meter, x2 is 7 meter, 7 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा x2 7 मीटर करेगा। सर एक बार और बता दीजिए। देखिए ये जो x2 माइनस x1 6 निकाला था हमने, x1 पोजीशन है t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर, x2 पोजीशन है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर। अब क्वेश्चन में उसने बताया आपको कि t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 1 है पोजीशन, तो यहां पर x1 जो t इक्वल टू 0 की पोजीशन थी दी हुई है 1, x2 चाहिए, यहां रख दी वैल्यू, x2 तो नहीं पता मुझे, तो x2 का x2 रखा, x1 दिया है 1, तो x1 की जगह 1 रख दिया, इक्वल टू 6, तो x2 7। बताइए हुआ? चलो भाई इतना लिख डालो, फिर आगे बढ़ो। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको रब कर रहा हूं। वेलोसिटी की इक्वेशन दी है, वेलोसिटी की इक्वेशन है 3t² - 2। ये इक्वेशन है वेलोसिटी की 3t² - 2। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट covered in 0 to 2 seconds. Also calculate, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, टाइम जब बॉडी रुक जाएगी। चलिए करिए। इफ्फत का कुछ आंसर आया, इफ्फत का आंसर देखते हैं। इफ्फत कुछ ठीक लग रहा है इफ्फत का, इफ्फत के दोनों आंसर्स ठीक है शायद। साजिद एक बार चेक करना, हमजा आप भी चेक कीजिए, मैं इफ्फत का एक बार और चेक करूं। उस्मा चेक कीजिए एक बार कैलकुलेशन जरा सी। इफ्फत का सही अब तक बस। तो अभी तक एक बच्चे ने सीखा है ना, जब से पूछ रहा था कई क्वेश्चंस में आया नहीं आया समझ में, किसी के नहीं आके दिया। हमजा का आंसर सही, गुड। इल्मा का ठीक, हमजा और इल्मा का ठीक आ रहा है। और अच्छा जाबिर कर रहा है, करो करो। बाकी का क्या हाल है? इरम, सामिया, रमशा, मुशर्रफ, साद। रमशा गड़बड़ है, चेक कीजिए। इरम का ठीक आ रहा है, वासिफ गलत है, आयशा का ठीक आया,
अजलान का ठीक आया, हिमांशु का ठीक है, गुड हिमांशु, मुशर्रफ का ठीक आया, बहुत बढ़िया। अभी कुछ लोगों का नहीं आया शायद, सात सात का आया, सात का भी नहीं आया, सात सात ट्राई करो, गलत होने दो कोई बात नहीं, जैसे हम पिछली बार कर रहे थे ना, बार बार गलत हो रहा था, कोई बात नहीं, होने दो गलत, लेकिन करो कैलकुलेट, कुछ दिनों में सही हो जाएगा। ठीक है हिमांशु, भेजा तुमने सात? हाँ सात गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ है, अभी देखते हैं। -16 तुम्हारे इंटीग्रल में कहीं गड़बड़ है साथ, थोड़ी सी। जाबिर का शायद सही था, जाबिर तुम्हारा सही था बिल्कुल। हिमांशु हुआ, आगे बढ़ जाए। हाँ अजलान सेकंड सही आ रहा है, बच्चे समझदार हो, मतलब कुछ दिनों में हम स्पीड बहुत बढ़ा सकते हैं, मतलब स्पीड से तुम लोग चलोगे तो फिर हम तेज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं चीजों को। हाँ इल्मा, इल्मा सेकंड पार्ट गड़बड़ है, बच्चे सेकंड पार्ट आप गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सात अपनी गलती कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। वेलोसिटी होती है dx/dt। जिस स्टेप पे गलती हो ना, मुझे वही बता देना कि यहां गड़बड़ थी, फिर उसको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक आ रहा है आयशा, बिल्कुल ठीक आ रहा है, dx इज v dt। टाइम लिया है हमने 0 से लेकर 2 तक। जब टाइम 0 था तो पोजीशन x1 थी, जब टाइम t2 हो गया तो पोजीशन x2 हो गई। आप लिख सकते हैं dx इज x1 से लेकर x2 तक, 0 से लेकर 2, v है 3t² माइनस 2dt। d ठीक लिया, टाइम तो ठीक लिया, 0 से 2 ही तो है, तो इसे हम दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर देंगे। साथ यहां तक तो ऐसा ही किया ना आपने, यहां तक तो ऐसे ही किया, ये यही गड़बड़ कुछ मारी है। सर मैंने -2 ले लिया। यूजुअली अच्छा, टाइम नेगेटिव नहीं होगा दोस्त, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव। सो ये dx आया, लिमिट आई x1 से लेकर x2, 3 बाहर आ गया, t² dt आ गया, 0 से लेकर 2, 2 बाहर आ गया, 0 से लेकर 2 आ गया dt। अब आप लिमिट रखते चले जाइए, dx का इंटीग्रल x होता है, लिमिट है x1 से x2 इज इक्वल टू 3 अलग चला गया, t का इंटीग्रल है t³/3, लिमिट है 0 से 2, -2 dt, t हो गया, लिमिट है 0 से 2, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया। x1 से लेकर x2 तक, t³ 0 से 2 तक, -2 t 0 से लेकर 2 तक। तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो इट्स x2 - x1, यहां जब आप रखेंगे तो 2³ - 0³, t की जगह आप रखेंगे 2 - 0, x2 - x1 is 8 - 0 - 4, so it's 4। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है,
कह रहा है टाइम निकालो जब बॉडी रुक जाएगी, तो बहुत ही आसान काम है भाई, जब रुक जाएगी तो वेलोसिटी को 0 रख दो, और वेलोसिटी तो उसने दी हुई है 3t² - 2, तो इसे रख दो 3t² - 2 को 0 रख दो, 3t² को 2 रख दो, t² को 2/3 रख दो, t को √2/3 सेकेंड्स। हाँ भाई लिख लीजिए इतना, पहले इसे लिखिए, इतना हो जाए तो मुझे बताइए, बस खत्म वेलोसिटी, अब एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे। साथ बस एक यही गलती थी, और भी कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे थे? सर यही गलती थी बस। चलिए भाई इसको रब कर रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए, फिर रब करते हैं। चलिए भाई मैं इसको रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट देखते हैं। वेलोसिटी के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी है, दैट नेक्स्ट क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन जैसी टर्म आप तब यूज करते हैं जब वेलोसिटी चेंज होती है। अगर वेलोसिटी चेंज करना शुरू कर दे तो आप कहोगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज rate of change of velocity, rate of change of velocity को acceleration कहते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, acceleration is change in velocity divided by time interval। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल को आप एक्सेलरेशन कहोगे। एक्सेलरेशन वेक्टर है, दैट मींस इसका डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन वही होगा जहां वेलोसिटी चेंज करती है। Its direction is same as that of change in velocity। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। इसकी जो एसआई यूनिट है, इट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ एक्सेलरेशंस. Types of acceleration. टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में दो तरह के एक्सेलरेशन हैं. एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आप फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक होगा एवरेज, दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस. सो एक्सेलरेशन दो तरह का होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एवरेज होता है और दूसरा इंस्टेंटेनियस. चलिए इनको अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं. इतना लिख लीजिए, पहले इतना लिख डालिए. चलिए सब लिख चुके हैं? शफात समझ में आ रहा है इतना? शफात, यहां हम कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज नहीं कर रहे होंगे. अच्छा भाई, एक डाउट आया है टाइम इंटरवल का. ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा देख लीजिए. अगर मैं आपसे कहता हूं अजलान कि एक कार है, वो चलती है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो ये जो 2 PM है ना, ये टाइम इंस्टेंट है. ये जो 5 PM है, ये भी टाइम इंस्टेंट है. 2 PM भी टाइम इंस्टेंट है और 5 PM भी. ये दो टाइम इंस्टेंट है अजलान. अगर मैं तुमसे कहूं कार कितने घंटे के लिए चली, तो बता सकते हो अजलान कितने घंटे के लिए कार चली होगी? 3 घंटे के लिए. तो वो टाइम इंटरवल है जो आपने 3 आवर्स कैलकुलेट किया ना. आपने ऐसी तो करा अजलान, 5 PM में से आपने 2 PM को सब्ट्रैक्ट किया और आपने कहा 3 आवर्स आ गए. ये 3 आवर आपका टाइम इंटरवल. तो ये डिफरेंस है. सर एक्सेलरेशन 2 PM पे भी तो निकल सकती है या नहीं निकलेगी? बिल्कुल बिल्कुल निकलेगी, उसे इंस्टेंटेनियस कहेंगे. और अगर 2 PM से 5 PM के बीच में मैं कुछ बता रहा हूं तो मैं आपको एवरेज बता रहा हूं. ओके सर. इससे मैं रब कर रहा हूं. अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब बस इतना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट. तो अगर एक एक्सेलरेशन है जो यूनिफॉर्म है, जो चेंज नहीं कर रहा, तो ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा,
ना उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ऐसे एक्सीलरेशन को आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक बॉडी है, उसका एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस, और ये हमेशा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस ही रहता है। बॉडी कैसे भी जाए एक्सीलरेशन यहीं पर है और यही वैल्यू है। इसे आप कह दोगे कि भाई आपकी बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन चेंज नहीं कर रहा, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब नहीं अजलान, ये चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही है वो रेट। तो देखो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, चलो ये भी सुन लो, फिजिकल मीनिंग समझ लो इसका। इसका मतलब है हर 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है। मींस मान लो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं फिजिकल कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है। मान लो t इक्वल टू 0 पर थी 0 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पर 3 मीटर से बढ़ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर से और बढ़ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड में वेलोसिटी 3 सेकेंड से और बढ़ जाएगी। तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूं एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मींस हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ती चली जाएगी। दैट्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। So uniform acceleration simply means velocity changed by equal amount in equal interval of time. Equal amount in equal interval of time. देख रहे हो यहाँ हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर इक्वल टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज कर जाए दैट इज एक्सीलरेशन। भाई सबके दिमाग में फर्क समझ में आया वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का? एक्सीलरेशन वो रेट है जिससे वेलोसिटी बढ़ती है। एक और एग्जांपल देखो, मैं कहता हूं एक्सीलरेशन है बॉडी का मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड। बताओ मुझे 1 सेकेंड पर क्या होगी वेलोसिटी? बताओ जी बताओ, 1 सेकेंड पर कितनी होगी वेलोसिटी अगर एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? और सबके देखें जितनों को आता है इसका आंसर, उनके आंसर देखिए मुझे चैट रूम में। वासिफ का सही है, अजलान का सही है, इफ़त का सही है, सैफ का गलत है, और बस रमशा का सही, साद का गलत, आयशा का गलत, जाबिर का गलत, साजिद का गलत, हमजा गलत, शफात का गलत, इल्मा का ठीक। देखो वो रेट है जिससे वेलोसिटी बढ़ती है, बढ़ गई 6 हुई, फिर 5 बढ़ेगा 11 हुई, फिर 5 बढ़ेगा 16 हुई। 5-5 करके बढ़ाते चले जाओ, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये समझ में आ रहा है आपके? आयशा अब भी नहीं आ रहा? सुनना करो, सुनो सुनो, एक्सीलरेशन वो रेट है जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ती है। अगर मैं कहता हूं एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगी। तो अगर t इक्वल टू 0 पर 1 थी तो 5 बढ़कर तो 6 होगी,
फिर 1 सेकंड बाद 5 बढ़ेगी तो 11, फिर 1 सेकंड बाद 5 बढ़ेगी तो 16। जी आयशा भाया, सेकंड में स्क्वायर का मतलब है इसका मतलब होता है 5 मीटर पर सेकंड मींस हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये मतलब है स्क्वायर। हर सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ती चली जाएगी। तो भाई जिन लोगों का गलत आ रहा था, अब आया आपको समझ में कि मतलब है क्या एक्सेलरेशन का और फर्क क्या है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में। अच्छा एक बात और बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही, चेंज ही नहीं हो रही, अभी तो देखो एक्सेलरेशन देखकर मैं वेलोसिटी पूछ रहा था, मैं आपसे कह रहा हूं वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखता हूं कि t1 इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। थोड़ी अकल लगाना अपनी, सब कुछ सिर्फ रटने की चीजें नहीं होती। फिर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, फिर टाइम हो गया 2 सेकंड, तो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। बता दो जरा एक्सेलरेशन कितना है। देखो इल्मा का आंसर सही है, 0। वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा। एक्सेलरेशन तो बताता ही है कि वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है। सर T3 पे तो 3 मीटर पर सेकंड हो गई। अरे सॉरी यार, गलत लिख दिया मैंने, 2 है। एक्सेलरेशन यही बताता है कि वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है। चलिए इतना लिख लीजिए। इतना लिख लें तो बताइए मुझे, फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखते हैं। सबने लिखा? शफात, यस सर। चलो जी, इसे मैं रब कर रहा हूं। अब समझो जरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भाई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। अब एक्सेलरेशन वेक्टर है, अगर मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है तो कुछ भी चेंज कर सकता है। हो सकता है सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हो सकता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करे। ऐसे एक्सेलरेशन को आप नॉन यूनिफॉर्म कहते हो, वेरी कर रहा है। एग्जाम्पल ऐसे दे दिया है 2t², आप घूमते रह जाओ भाई, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, अलग अलग टाइम पर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, सिंपल है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उसे आप दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इंस्टेंटेनियस भी। तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। सो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। एवरेज एक्सेलरेशन है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं पूरा ही लिख दूंगा ना, फाइनल कहीं परेशानी है। इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा v बाय डेल्टा टी। तो ये जो v i है ना, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ये v i है इनिशियल वेलोसिटी, v f है फाइनल वेलोसिटी, डेल्टा t है टाइम इंटरवल। So that's acceleration, change in velocity by time. Rate of change of velocity is acceleration. A average is delta V over delta T. तो फाइनल चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, पूरे से कोई मतलब ही नहीं है आपको कि कैसे जा रहा है। अब आप एक काम कर सकते हैं, भाई ये सब्ट्रैक्शन तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमें अभी नहीं आता और अभी हमें जरूरत भी नहीं है, हम डील कर रहे हैं 1D में। तो 1 डायमेंशन में आप एरो हटा दीजिए, आप इसे बस ऐसे लिखिए डेल्टा v बाय डेल्टा टी, और आप ये याद रखिए कि ये चेंज इन वेलोसिटी है v2 माइनस v1 बाय डेल्टा टी। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि जब सब्ट्रैक्ट करो तो साइन कन्वेंशन रखना। भाई क्या मतलब है साइन कन्वेंशन का? एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लिया तो ऑपोजिट को नेगेटिव लेना, फिर सब्ट्रैक्ट करना। इतना लिख डालो। दो क्वेश्चंस करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन पर, जरा से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। तुम्हें पूरी हिस्ट्री से मतलब ही नहीं है, तुम्हें मतलब है इनिशियल से और फाइनल से बस। शफात, इरम, इतना हो तो मुझे बताइए। मुशर्रफ, और इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। सर 1 डायमेंशनल वाला एक लाइन में अगर बॉडी जाए है ना, सिर्फ एक्स के अलॉन्ग जा रही है या सिर्फ वाई के अलॉन्ग जा रही है, तो एरो हटा देंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए, दो क्वेश्चंस करते हैं। पहला तो बेसिक सा एग्जांपल है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि एवरेज आएगा कैसे। सो वेलोसिटी ऑफ बॉडी at different instant of time are t इक्वल टू 0 के पर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर, इसको t1 लिखता हूं, इसे t2 लिखता हूं, इसे t3 लिखता हूं, वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। एक और लिख ही लो यार, t4 इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर वेलोसिटी पहुंच गई भाई 30 पहुंच गई। कहता है एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। चलो जी, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल दो, बॉडी मूव एक ही लाइन में करे, एक लाइन में मूव करे, 1 डायमेंशन। एवरेज एक्सेलरेशन था क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। वैल्यू रख दो भाई। इनिशियल बताओ कौन सा इंस्टेंट है?
इनिशियल इंस्टेंट है कौन सा? 0 है कि 2 है, 3 है, 5 है? कौन सा है इनिशियल? ये है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। आपको इससे मतलब नहीं बीच में क्या हो रहा है जब आप एवरेज ले रहे हैं, आपको जस्ट इनिशियल चाहिए, जस्ट फाइनल चाहिए। इसीलिए एवरेज बहुत अच्छी चीज नहीं भी है, आपको सबका पता नहीं चल पाता एवरेज में, लेकिन कम से कम ये पता चलता है कि इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। भाई इनिशियल हो गया ये 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल हो गया ये 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम इंटरवल आ गया ये 5 - 0, 5 सेकेंड्स का। एक्सेलरेशन निकाल दिया आपने, रख दीजिए सारी वैल्यू, 30 - 2/5, 28/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए मुझे इसमें कोई परेशानी है क्या? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। अभी देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए सब पॉजिटिव था। सुनो 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 इसमें सुनो, गलती से मैं कहता है कि ये 5 सेकेंड्स पर ऐसा आ जाता है, ऐसे जाता है पहले और 4 सेकेंड पर वापस उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। अब V4 नेगेटिव लेना पड़ता, 30 नहीं लिखता मैं, -30 लिखता, तो यहां माइनस होने की जगह ऐड हो जाता अगर ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ मैंने दिया नहीं। डायरेक्शन का अपना रोल है, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें डाउट बताइएगा। जावेद मर्जी है, 28/5 भी आप छोड़ दें तो कोई हर्ज नहीं, और बहुत अच्छा है अगर आप इसे डिवाइड कर कर प्रॉपर सेकंड डेसिमल प्लेस तक लिख दें, कोई परेशानी, दोनों ही ठीक। अभी आ रहा हूं सैफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल साइन कन्वेंशन वाला ही होगा। ये सब लिख चुके हैं तो मैं इसको रब कर रहा हूं, नेक्स्ट देखिए। एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, but direction of velocity change, but velocity का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, then acceleration is non-zero, जीरो नहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, भाई ऐसा है कि वेलोसिटी हमेशा 10 है, चेंज नहीं हो रही, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि पहले ऐसे गई 10 से, फिर ऐसे आ गई 10 से। मैग्नीट्यूड सेम रहा वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, तो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। सिस्टम में कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन जरूर होगा। लिखिए इतना, इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। बिल्कुल जाबिर, नेगेटिव लगाएंगे जब हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे, तो एक को 10 लेंगे तो दूसरे को -10 लिख देंगे, बिल्कुल लेंगे।
इतना लिख लीजिए तो बताइए, मैं इसको रब करता हूं फिर। चलिए इसको हम रब करते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल, a car moving with speed of 10 meter per second takes a U-turn in 5 seconds and continue to move with same speed। तो एक कार है 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, यू टर्न लेती है 5 सेकंड में और उसी स्पीड से वापस आ जाती है। कैलकुलेट एवरेज एक्सीलरेशन। भाई देखिए, एक कार ऐसे आती है, यू टर्न लेती है, और ये ऐसे आती है, यहां भी 10 मीटर पर सेकंड, यू टर्न लेकर भी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन यू टर्न लेने में जो टाइम लगा ना, वो टाइम लगा 5 सेकंड। कहता है बताओ क्या होगा, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये टाइम इंटरवल। सो वी आई है 10 मीटर पर सेकंड, वी फाइनल है -10 मीटर पर सेकंड, टाइम इंटरवल है 5 seconds. So this is acceleration, which is v final minus v initial by time interval. V final is -10, v initial is -10, 10 interval is 5, -20 by 5, -4 meter per second square। ठीक है भाई, देखिए डायरेक्शन ही चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, बट सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने का भी मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ जरूर आएगा। भाई हो गया सबका? अदलान स्पीड कहां स्लो हुई? देखो स्पीड पहले भी 10 थी, बाद में भी 10 है, स्पीड तो सेम रही, डायरेक्शन ही तो चेंज हुआ है। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन का हमेशा ये मतलब नहीं होता है, बताता हूँ क्या हुआ। ये हुआ था सबसे, इरम, मुशर्रफ, मुशर्रफ हुआ ही सॉल्व। साद,
साथ ये आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, रिटार्डेशन देखते हैं। रिटार्डेशन, कोई कुछ कह रहा था? यस सर, वो पीछे की स्लाइड लगा देते एक बार बस। ये सर हटा दीजिए। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सिलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब हुआ कि नेगेटिव एक्सिलरेशन। अब इस नेगेटिव एक्सिलरेशन को दो तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक्सिलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। इट मींस डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन is opposite to that of velocity. अब अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब है फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में, फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन opposite to velocity. फोर्स वेलोसिटी के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। अगर फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी या कम हो जाएगी? क्या लगता है आप लोगों को? कुछ नहीं लगता। भाई देखो, एक कार है, अब शायद कुछ लगे, ये इधर जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। मैं इसको इधर खींच रहा हूं, क्या होगा कार की वेलोसिटी पर? हाँ भाई, सब बता रहे हैं। और बाकी लोगों को कुछ लग रहा है कम होती? अरे इंक्रीज क्यों होगी रमशा? ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हो भाई, कार जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हो, उसे कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ जी कोई बात नहीं रमशा, वेलोसिटी विल डिक्रीज। अब कई जगह ऐसे भी होगा कि बस एक्सेलरेशन, और हो सकता है उसके बाद जाके बॉडी रुक जाए। भाई इधर फोर्स एक्ट कर रही है, मान लो 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, रुकती चली जाएगी बॉडी, रुकते वेलोसिटी कम होगी और एक बार हो सकता है वेलोसिटी जीरो हो जाए। फिर बॉडी इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगी तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो जब किसी ने पूछा था मुझसे कि यहाँ पर इट्स एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, दैट मींस वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, तो यहाँ ऐसा हुआ होगा, डिक्रीज होते होते जीरो हो गई होगी, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सीलरेशन इसे लेकर जा रहा है। पहले कम हुई, ऐसा हुआ, 10 हुई, 9 हुई, 8 हुई, होते होते जीरो हो गई, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुई और फिर फाइनली आपको सेम दिखी -10। नेगेटिव एक्सीलरेशन में ऐसा भी होता। कौन पूछ रहा था? जावेर अजलान शायद कोई पूछ रहा था। सो ऐसे इस नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो मैं इस डायग्राम को ना थोड़ा सा और अच्छा करके बना रहा हूं ताकि एक जहन में ना आपके ये पिक्चर रहे हमेशा की। जी जी, ड्रिफ्ट में ऐसा होता है सर। तो ये इधर जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सेलरेशन यहां है, मान लीजिए -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर सेकंड में 2 सेकंड से कम होगी, तो ऐसा हो सकता है कि पहले 10 थी, एक्सेलरेशन इधर ही एक्ट कर रहा है, फिर 8 हो गई, एक्सेलरेशन इधर ही एक्ट कर रहा है, बॉडी की वेलोसिटी इधर है, 0 हो गई, फिर आपकी वेलोसिटी, बॉडी ने इधर ही जाना शुरू कर दिया, अब इधर बढ़ना शुरू हो गई, -2 मीटर पर सेकेंड हो गई वेलोसिटी। तो ऐसा भी होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन में, रिटार्डेशन में। इतना लिख लीजिए। इतना लिखो, हो जाए तो बताओ मुझे।
10 सर। Sure. चलिए अभी कुछ लोग लिख रहे हैं, लिखने दो ना, लिख लो। जाबिर, इस डायग्राम का मतलब है एक कार इधर जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट मींस फोर्स यहां एक्ट कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, पहले धीरे धीरे कार रुक जाएगी, फिर कार ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करेगी। फोर्स तो कॉन्टिन्यूअसली खींच रही है ना, ऐसे इधर ही फोर्स एक्ट कर रही है, इधर ही फोर्स एक्ट कर रही है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले रुकेगी, फिर उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। लाइक एक कार जा रही है ना, अंदर रस्सी बांध के, हल्की टॉय कार है, तुम पीछे खींचते जा रहे हो, एक वक्त आएगा जब तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। चलो आज तो सारा टाइम इसी में निकल गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कल डिस्कस करेंगे, कल 2 बजे क्लास है। और प्लीज क्लासेस मत छोड़ा करिए। आप अगले 2-3 वीक्स तो एटलीस्ट कोशिश करो कि एक भी क्लास ना छूटे। मतलब स्टैंडर्ड अब बहुत तेजी से बढ़ता है इस पॉइंट के बाद से। और अभी कुछ वीक में मुझे नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ानी है, तो वो हम बैठकर डिस्कस कर लेंगे कि आप यही चाहते हो कि एक ही तरफ से सिलेबस चले, या आप ये चाहते हो कि अब मैं दोनों बुक्स एक साथ लेके चलूं। वो भी मैं लेके चल सकता हूँ कि सेकंड बुक भी और फर्स्ट बुक भी एक साथ चल रही, वो भी अच्छा आइडिया होता है। क्योंकि आप लोगों को इतनी फिजिक्स आ जाती है कि आप सेकंड बुक समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, स्टैंडर्ड सेम। तो वो भी अभी हम कुछ दिनों में, एक आध हफ्ते में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जाना चाहते हैं। चलिए आज इसको हम यही छोड़ते हैं, कल 2 बजे मिलते हैं।